गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपके पास भी टॉपर नोट्स की किताब नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं उसके हर एक पॉइंट को आपको समझाऊंगी। अगर आप बिहार सीजीएल या फिर बिहार विधानसभा स्पेशली एएसओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये नोट्स, ये बुक या ये इसका एक एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जितना भी मैं बता रही हूँ आप एक एक पॉइंट को सबसे अच्छा रहेगा अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और साथ ही हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जिसने भी ये वीडियो देख रहा हो तो मेरी प्लेलिस्ट में पहली और दूसरी वीडियो डल चुकी है, आप जाके पहले उसको देखिए। टॉपिक वो है पहला वाला जिसका नाम है विस्तार एवं स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये दूसरा टॉपिक है, आज मैं शुरू कर रही हूँ। ये टॉपिक है भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में, देख सकते हैं आप। तो चलिए, आज ये काफ़ी लंबा वीडियो तो नहीं मैं करने वाली, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में 10 या 12 टॉपिक में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। आज पहला टॉपिक है, इसके पहले 2 वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में होंगे। उस एक टॉपिक को कंप्लीट किया गया है जिसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताया गया है। आप जाके पहले उसको देख ले फिर ये वीडियो देखें। तो चलिए, भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। भारत के भौगोलिक प्रदेश को कुल 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है तटीय प्रदेश, चौथा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पांचवा है मरुस्थल प्रदेश और छठा है द्वीप समूह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो लेट्स कंटिन्यू। हिमालय पर्वत, पहला पॉइंट है हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची एवं युवा यानी कि नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पॉइंट है भूगर्भीय रूप से हिमालय युवा अद्रेण एवं लचीला है क्योंकि इसका उद्यान एक सतत प्रक्रिया है। हिमालय का उद्यान कौन सी प्रक्रिया है? तो सतत प्रक्रिया है। यह विशेषता इसे विश्व के सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्रों से एक बनाती है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2500 किलोमीटर है। अब पश्चिमी छोर में नंगा पर्वत सिंधु नदी के सबसे उत्तरी मोड़ के दक्षिण छोर में स्थित है। पूर्वी छोर जिसे नामचा बारवा कहते हैं, ये यांगलुंग सांगबो नदी के मोड़ के पश्चिमी में स्थित है। इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व है। हिमालय की आकृति चापाकार अथवा धनुषाकार है। हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय अपने पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। अब हिमालय की हम भौतिक विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ऊंचे खड़ी ढलान वाली दांतेदार चोटियां, घाटियां और बृहद हिमनद, अपरदन द्वारा कटी हुई स्थलाकृति मिलती है। विशाल हिमनदी घाटियां, जटिल भूगर्भिक संरचना और उत्कृष्ट संरचनाएं पाई जाती है। हिमालय का बड़ा भाग जो है ये हिम रेखा के नीचे आता है। ये पर्वत निर्माण प्रक्रिया अभी भी सक्रिय है। यह अत्यधिक मात्रा में क्षरण और भूस्खलन होते हैं। हिमालय पर्वतीय श्रृंखला का विभाजन, पहला है ट्रांस हिमालय। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां कौन सी हिमालय में है? तो ये है ट्रांस हिमालय में। इसकी स्थिति महान हिमालय के उत्तर में पाया जाता है। हिमालय से बहुत पहले जुरासिक और क्रेटेशियस काल के बीच इसका उत्थान हुआ है। भौगोलिक रूप से यह हिमालय का भाग नहीं है। पामीर से शुरू होता है गॉर्डन ऑस्टिन, काराकोरम या केटू 8611 मीटर ऊंचे, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा भारतीय संघ की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रृंखला में है। लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में 1000 किलोमीटर का विस्तार, औसत ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर से 225 किलोमीटर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर बेहद की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। वल्टारो ग्लेशियर काराकोरम श्रृंखला में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। काराकोरम दर्रा
5000 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय की काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। मुख्य श्रृंखलाएं। काराकोरम श्रेणी भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। कृष्णागिरी श्रेणी भी काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। पामीर से पूर्व लगभग 8000 किलोमीटर तक फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 5500 मीटर या इससे अधिक ही कहिए। लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। उच्चतम बिंदु राकापोश। लद्दाख श्रेणी की उच्चतम बिंदु कौन सी है? तो राकापोश, जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। लेह के उत्तर में स्थित है। तिब्बत में कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। महत्वपूर्ण दर्रे खारदुंगला और दिगरला इसमें स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। जास्कर और लद्दाख को अलग करती है। यह जास्कर और लद्दाख को अलग करती है जास्कर श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। लद्दाख और जास्कर को मानसून से बचाने के लिए एक जलवायु बाधा के रूप में कार्य करता है। गर्मियों में गर्म और शुष्क में शुष्क जलवायु। इसके प्रमुख दर्रे लद्दाख श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं मार्बल दर्रा और जोजिला दर्रा। इनकी प्रमुख नदियां हैं हानले नदी, खुराना नदी, जास्कर नदी, शुरू नदी यानी कि सिंधु और सिंगो नदी। लास्ट आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैलाश श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रृंखला की उपशाखा ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत है जो कि 6714 मीटर है। सिंधु नदी का उद्गम जो है ये कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलानों से ही होता है। इसके आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो भाग 2 में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बृहद हिमालय के बारे में बताया गया। इसको हम लोग नेक्स्ट भाग 2 में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कम कम टॉपिक पढ़ेंगे और जितने भी पढ़ेंगे उसको नोट डाउन करते और याद करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।